तंबाकू बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो किसी और को करने देंगे और समाज में भ्रांतियों को दूर करेंगे और सौगंध लेते हैं कि देश के विकास और देश के संसाधन का सदुपयोग करेंगे और अपने स्वास्थ्य और समाज के स्वास्थ्य का ख्याल करेंगे। धन्यवाद। जमाना गाएगा जमाना गाएगा। नमस्कार केमते धनती वड़कम। नमस्कार केमते बनाएंगे सोने की चिड़िया का सपना हम सच कर दिखलाएंगे। कर्म है अपना इनकलाब भारत को स्वर्ग बनाएंगे। सोने की चिड़िया का सपना हम सच कर दिखाएंगे। जनता की शक्ति से मुश्किल क्या है करना। अगर जमाना गाएगा गीत एकता के जमाना गाएगा जमाना गाएगा गीत एकता के जमाना गाएगा। काला भैया तो तोरे मेहरारू का कसम हो तोरे घर वाले का कसम हो तोरे सास का बिटिया तो कसम हो तोरे सारे के बड़ी कसम हो तू कभी भी मत कहिए आज के बाद कसम बस मेरे हलवा के लिए खियाओ तुगा। अभी बताइए लड़ने में आपका सांस ओस फूल रहा है भैया तो चल के पहले डॉक्टर को दिखाइए। आइए लेके चलते हैं ब्रेथ पीजी हॉस्पिटल आपको। आइए जल्दी से आइए। चलिए वहाँ पे बढ़िया से इलाज होगा। डॉक्टर साहब वहाँ पर आएंगे आपको बढ़िया से समझाएंगे। आइए चलिए आइए। हाँ आइए डॉक्टर साहब आइए। देखिए डॉक्टर साहब ने जांच वगैरह कर लिया है। जांच कर लिए हैं। इधर आइए डॉक्टर साहब बताइए इन लोग को क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब इनका कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है। करीब महीना भर हो गया और इनको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। हर समय खांसते रहते हैं। हमारे बगल में एक डॉक्टर साहब हैं उनसे 10 रुपए की दवाई लेके खाते रहे। इतना समझाए लेकिन ये समझे नहीं। आपने इनका जांच कर लिया। इनको क्या दिक्कत परेशानी है आप थोड़ा समझा दीजिए। हाँ थोड़ा पास में करके बोलिए सर। हाँ ये आपकी जागरूकता के लिए है जो 1 महीने से आप सिगरेट का जो सेवन कर रहे थे आपके सांस की नलियों में थोड़ी सिकुड़न आना शुरू हो रही है जी। पीएफटी करके एक जांच होती है उसको मैंने किया जी। उससे पता लगा कि आपकी सांस की नलियां जो हैं वो थोड़ी सिकुड़ रही हैं। हाँ हाँ और इसका मूल रूप कारण जो है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग है जी जो आप कर रहे हैं जी। अगर आप ये छोड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके खून में ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। बीड़ी बहुत पीते हैं डॉक्टर साहब बहुत पीते हैं। यही कारण है मेन। हाँ अरे डॉक्टर साहब जानते हैं हाँ। अरे हमने इस बेवकूफ को कितना बार मना किया कि बीड़ी मत पियो सिगरेट मत पियो। बोलता है कि अरे हम राजा महाराजा के खानदान के हम पिएंगे। अच्छा राजा महाराजा ये नॉर्मल सांस की नली किसी भी इंसान में होती है। हाँ ये नली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये नली जो है ये नली सिकुड़ गई है। ये लगभग इतनी हो गई है इसमें से हवा का आना जाना जो है काफी कम हो गया जी। देख लो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है तुम्हारे सांस की नली की। दवा अगर इनकी चल जाएगी तो दवा देने के बाद ये वापस से ऐसी हो जाएगी। हाँ एकदम से नॉर्मल एकदम सब कुछ जब छोड़ देंगे क्विट कर देंगे स्मोकिंग और ट्रीटमेंट लेने के बाद बिल्कुल नॉर्मल इनकी सांस की नली हो जाएगी। हाँ तो इसीलिए स्मोकिंग छोड़े और सही उपचार कराएं। ये डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नशा मुक्त करना जरूरी है जी बीड़ी सिगरेट छोड़ना जरूरी है। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। समझ लिए भैया। एकदम नॉर्मल जब कान पकड़ कसम खाओ भैया अपने बच्चों के विषय में समझो भैया। हाँ देखा भैया आज तो बहुत गर्व रही है कि हमने के कहते हमने के बाल बच्चा जीवन अगर कुछ हो जाए बीमार हो जाए कोनो बड़ा रोग लग जाए तब तो हमारे बाल बच्चा भी उतर ही रह जाइए हमारे औरत भी। ऐसे भैया आज समझ में आल की नशापत्ति न करे के चाहे कासे अकेला जीवन ना जीवन के पीछे भी तमाम जीवन होला जो तोहरे आश्रित हो तोहरे लिए उचित है। अगर तोहके कुछ हो जाए तो सब अनाथ हो जाए और दर दर के एकदम ठोकर खेल दिया। तो आज से हम तय के लिए कि हम धूम्रपान सिगरेट गांजा बीड़ी तंबाकू कुछ न कर भैया अपने परिवार के लेके। लत को मारो लात तभी बनेगी बात।
लत को मारो लात। हाँ, सिगरेट को मारो लात तभी बनेगी बात। जी बीड़ी को मारो लात तभी बनेगी बात। धन्यवाद। हर हर महादेव। हाँ, मैं डॉक्टर एस.के. पाठक, वृथी हॉस्पिटल अस्सी, वाराणसी से। किस प्रकार का आज आपने अस्सी पे कार्यक्रम किया है? नहीं, ये कार्यक्रम हमारा खासकर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा के संबंध में जो निषेध दिवस है, आज तंबाकू निषेध दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में रखा गया है। इससे मैंने देखा है कि एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट मैंने देखा है कि लोगों को सांस की बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही है। खासकर युवा पीढ़ी में नशा का काफ़ी प्रचलन चल रहा है और जो उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, और जब बुढ़ापे की अवस्था में जाते हैं तो दमा, कैंसर, टीबी जैसी बीमारियां हो जाती है। इससे बचने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हम यूथ को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप नशा मुक्त जीवन यापन करें, क्योंकि नशा आपको, आपके शरीर को, आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। धन्यवाद। परिचय, मैं डॉक्टर स्वप्निल पाठक, मैं यहाँ पे फिजिशियन हूँ, यहाँ पे वृथी हॉस्पिटल पे। विश्व टोबैको नो टोबैको दिवस है। इस नो टोबैको दिवस का मेन पर्पज़ ये था, वर्ल्ड नो टोबैको डे का, कि ये इंफॉर्मेशन यूथ तक या फिर जनरल पब्लिक तक फैलाना कि टोबैको कंजम्पशन, चाहे च्यूइंग करना या फिर स्मोकिंग करना, किसी भी तरीके से अल्टीमेटली पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका पहला सामना जो है वो लंग्स से होता है, इनहेलेशन के थ्रू जब धुआं अंदर जाता है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। सिर्फ एक बीमारी नहीं, ऐसी कई बीमारियां हैं जो कि लंग स्मोकिंग से रिलेटेड हैं या टोबैको कंजम्पशन से रिलेटेड हैं, चाहे ओरल कैंसर हो, लंग कैंसर हो या फिर डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो। अल्टीमेटली स्मोकिंग किसी भी डिजीज़ का एक पार्ट होता है। तो टोबैको इज़ अ वेरी ड्रेडेड कंडीशन, ड्रेडेड सब्सटेंस अब्यूज़। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट विल पावर ही है, जैसा अभी सर ने बताया भी था। विल पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ मेडिसिन हैं ऐसी जिससे कि खास करके स्मोकिंग के लिए और टोबैको अब्यूज़ को कम करने के लिए ऐसी ड्रग्स हैं मार्केट में, जो कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में एक तरीके से उसको धीरे धीरे टेपर डाउन करके, कम करते करते उसको छोड़ना होता है। लेकिन पहली चीज़ विल पावर है। तो ऑन अ फर्स्ट प्लेस ऐसे लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं, नशा करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन और योगा और एक्सरसाइजेज, ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ जिससे कि आपका जो डोपामिन होता क्या है कि मस्तिष्क में डोपामिन केमिकल होता है जो कि बढ़ता है। नशा क्या करता है, वो डोपामिन को और बढ़ाता है, तो मज़ा आने की फीलिंग आती है। तो ऐसे काम करें, ऐसे अपने डेली दिनचर्या में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करें जिससे कि आपका ध्यान नशे की तरफ जाए ही ना, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्टिविटीज़। उससे आपकी मस्तिष्क की वो क्षमता बढ़ेगी कि आपका विल पावर भी और स्ट्रांग होगा। तो एक तरीका है, नशा किसी को भी, कोई भी इसके लत में पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल पब्लिक ही है, लेकिन विल पावर ज़रूरी है। इसलिए मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्विट एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। थैंक यू।